हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीपन कुमार बाग। आप देख रहे हैं ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर कैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं। आज डे 14 क्लास, डे 1 से आज 14 क्लास से है। आज सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर एंट्री। इसके पहले आपको कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, लोन एंट्री, कैपिटल एंट्री, ये सभी वीडियो आपको देखना होगा, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए टैली में रिसिप्ट वाउचर कैसे एंट्री करते हैं पहले जानते हैं। रिसिप्ट वाउचर होता है क्या, क्यों मुझे एंट्री करना होगा टैली सॉफ्टवेयर में। जब किसी से पैसा मिलता है तब हमको टैली में रिसिप्ट वाउचर एंट्री करना होगा। कोई भी पैसा हो सकता है, आप किसी को उधार बेचे थे, उस पैसा मिला, और किसी ने आपको एडवांस जब देंगे तब पैसा जब मिलता है, से कैश हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। तो जब पैसा मिलता है किसी के पास से मुझे, तब हमें टैली में रिसिप्ट वाउचर एंट्री करना होता है। तो मैं यहाँ कैसे देख सकता हूँ टैली में जो कौन सा कस्टमर से कितना रुपया मुझे मिलेगा। तो देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आइए। इसके बाद आप स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में क्लिक कीजिए, आउटस्टैंडिंग में क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए रिसीवेबल में क्लिक कीजिए। देखिए बीमॉल टीवी सेंटर को मैंने प्रोडक्ट्स बेचे थे और 64,900 पेंडिंग अमाउंट है, ये सेल किया था क्रेडिट में, उधार में अभी तक पैसा नहीं मिला। और डियांका एंटरप्राइज कस्टमर को मैंने 767 रुपया प्रोडक्ट्स बेचे थे। तो कौन सा प्रोडक्ट्स बेचे थे देखने के लिए आप एरो की से सिलेक्ट करके आप एंटर की प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं, देखिए। तो मैं ये जो रियांका एंटरप्राइज कस्टमर है, ये मुझे पैसा दे रहा है, रिसिप्ट वाउचर एंट्री करेंगे क्योंकि मुझे टाका मिल रहा है, तो रिसिप्ट एंट्री होगा। देखिए 767 रियांका एंटरप्राइज से मिल रहा है। तो रिसिप्ट वाउचर एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में आइए। यहाँ देखिए पेमेंट वाउचर है, यहाँ रिसिप्ट वाउचर होना चाहिए। रिसिप्ट वाउचर के लिए आप कीबोर्ड से F6 प्रेस कीजिए या आप रिसिप्ट यहाँ क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, आप कीबोर्ड से चाहे तो F6 भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब ये जो रियांका एंटरप्राइज मुझे पैसा दे रहा है, मुझे कैश देंगे ना बैंक में देंगे। तो कैश देंगे तो यहाँ कैश सिलेक्ट करना होगा अकाउंट्स में। देखिए यहाँ स्पेस की प्रेस कीजिए, यहाँ देखिए कैश और बैंक। मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका जो भी बैंक है आपने लेजर किया है तो यहाँ शो करेगा। तो रिसीव करने का दो तरीका, कैश से रिसीव होता है और बैंक के। जो मेरा कस्टमर है वो कैश में देंगे तो कैश सिलेक्ट होगा, और बैंक में देंगे तो बैंक सिलेक्ट होगा। देखिए यहाँ कैश मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कैश दे रहा है। देखिए एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ मेरे कैश में 57,968 रुपया है। देखिए डेबिट है। जब आपका कैश में कोई बैलेंस रहेगा कैश या बैंक में, तब डेबिट रहेगा ये, क्योंकि आपका खुद का टाका। क्रेडिट होगा तो आपका बैलेंस नहीं है, बैलेंस माइनस है। यह देख लीजिए आपका डेबिट है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर्टिकुलर्स यहाँ स्पेस कीजिए कीबोर्ड से। देखिए यहाँ रियांका एंटरप्राइज को सिलेक्ट करना होगा, आपका जो भी कस्टमर आपको पैसा दे रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा है 767 रुपया, ये भी डेबिट है। तो देखिए यहाँ मैं 767 लिख रहा हूँ अमाउंट में, जो भी बैलेंस मुझे दे रहा है। एंटर। यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस सिलेक्ट करना होगा क्योंकि बिल कैंसिल होगा। जब हमने बेचे थे एक बिल दिया था, उस बिल के अगेंस्ट में मैं रिसिप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस एंटर प्रेस किया, देखिए यह बिल शो कर रहा है। देखिए बैलेंस 767 जो रुपया दे रहा है, इस बिल के अगेंस्ट में, इनवॉइस के अगेंस्ट में दे रहा है। तो इस बिल को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ
एंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए, अब देखिए करेंट बैलेंस, यहाँ बैलेंस शो कर रहा है, अभी शो नहीं कर रहा, क्रेडिट दिखा रहा है क्योंकि वो मुझे पेमेंट कर दिया, मैं रिसीव कर चुका हूँ। एंटर। और चाहे तो आप यहाँ नरेशन भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो प्रिंट भी दे सकते हैं। प्रिंट में क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, व्यू। आप ये प्रिंट भी दे सकते हैं। तो एस्केप की प्रेस करके बैक आ रहा हूँ, बैक। और इसको सेव करने के लिए वाउचर को कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, देखिए सेव हो गया। अब मैं देखना चाहती हूँ जो कस्टमर मुझे पैसा दे दिया, पेमेंट कर चुका, उसका बिल अभी तक टैली में दिखा रहा है। चलिए देखते हैं। गेट ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, देखिए यहाँ, और पेंडिंग बिल नहीं है क्योंकि पैसा मुझे दे दिया। जो बिल पेंडिंग था वो रिसीव करने के बाद यहाँ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेंगे। तो एस्केप की प्रेस करके बैक आया, बैक। देखिए मैं अब कैश देखेंगे, कैश में पैसा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से अकाउंट्स बुक और यहाँ कैश बैंक बुक्स, देखिए यहाँ कैश में पैसा इंक्रीज हुआ, देखिए एंटर प्रेस किया, एंटर, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए रिसिप्ट हुआ है। तो इस तरह आप एंट्री कर सकते हो रिसिप्ट वाउचर। देखिए यहाँ पर बैंक में 70,000 रुपया है। तो एस्केप की प्रेस किया और ये जो रिसिप्ट वाउचर मैंने एंट्री किया, कोई गलती होगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं। गेट ऑफ टैली से डे बुक में आइए, सर्च करना होगा, देखना होगा जो आप कौन सा वाउचर एडिट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ सेल्स वाउचर है, सेल्स वाउचर या रिसिप्ट वाउचर। आज इस रिसिप्ट वाउचर को एंट्री किया तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए इस तरह आप देखिए एडिट कर सकते हैं। बैक आ रहा हूँ, बैक, एस्केप की प्रेस करके बैक। अब एक रिसिप्ट और भी आपको दिखाना चाहती हूँ गेट ऑफ टैली से। देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। ये जो बिमल टीवी सेंटर है इसके पास से मैं 64,900 रुपया रिसीव करना होगा। ये कस्टमर मुझे 50,000 रुपया पेमेंट कर रहा है, तो 50,000 रुपया मुझे रिसीव करना होगा, देखिए। और ये कस्टमर मुझे बैंक में पेमेंट कर रहा है, तो गेट ऑफ टैली से वाउचर एंट्री करना होगा। ये मुझे चेक दिया है, तो वाउचर्स यहाँ अकाउंट्स में मुझे बैंक सेलेक्ट करना होगा क्योंकि वो मुझे चेक दिया है 50,000 रुपया का। यहाँ देखिए 70,000 रुपया मेरे बैंक में है और बैंक सेलेक्ट किया। पर्टिकुलर्स में स्पेस देकर यहाँ सिलेक्ट करना होगा मेरे कस्टमर का नाम, जो बिमल टीवी सेंटर है, जो मुझे 50,000 रुपया पेमेंट किया। तो यहाँ एंटर। और यहाँ देखिए 64,900 रुपया यहाँ उधर है, क्रेडिट है, तो मुझे 50,000 रुपया दे रहा है, चेक दिया है, 50,000 रुपया चेक दिया है, लिखा, एंटर। यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा, बिल से 50,000 रुपया माइनस होगा। देखिए ये जो बिल है 001 है, एंटर प्रेस किया, एंटर। देखिए अब यहाँ बैलेंस माइनस हुआ है, अब क्रेडिट है 14,900 रुपया क्योंकि 50,000 रुपया का मुझे चेक दिया है। एंटर प्रेस किया और एंटर। यहाँ देखिए चेक नंबर भी लिखना होगा, एंटर। मैं मान के चल रहा हूँ मुझे जो चेक मिला है उस कस्टमर से, उसका चेक नंबर है ए। आप भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए क्योंकि ये खाते हैं, आपको सभी डिटेल्स लिखना चाहिए। तो चेक नंबर लिखा, एंटर। कौन सी डेट में मुझे दिया है, इस डेट में मान के चल रहा हूँ, एंटर। और बैंक नेम मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मुझे जो चेक मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मिला है, तो यहाँ लिखना होगा। स्पेस की प्रेस किया तो यहाँ स्पेसिफाई बैंक नेम, एंटर। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मिला है, एंटर प्रेस किया। और नरेशन भी आप लिख सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ, एंटर। और एंटर प्रेस करके
एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखिए एक्सेप्ट हो गया। एस्केप की प्रेस करके बैक आया और मैं देखना चाहती हूँ आउटस्टैंडिंग बिल गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। देखिए रिसीवेबल में अब बिमल टीवी सेंटर का पेंडिंग अमाउंट है 14,900, क्योंकि मुझे 50,000 का चेक दे दिया, तो मैंने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, तो यहाँ माइनस हो गया। ये जो बैलेंस है तो बिमल टीवी सेंटर का क्रेडिट बैलेंस अभी तक पेंडिंग है। जब आपको पेमेंट करेंगे आप रिसिप्ट वाउचर एंट्री कर लेंगे तो यहाँ शो नहीं करेगा। स्केप की प्रेस करके बैक आया। मैं बैंक देखना चाहती हूँ बैंक में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स अमाउंट्स, यहाँ देखिए कैश बैंक बुक्स, और यहाँ देखिए स्टेट बैंक में 1,20,000 रुपया है। इंक्रीज हुआ है 50,000 जो कस्टमर से मुझे चेक मिला था। इस तरह आप रिसिप्ट वाउचर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा पेमेंट वाउचर कैसे एंट्री करते हैं।